ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास हिंदू पंचांग का छठा महीना माना जाता है। यह मास भगवान विष्णु, भगवान गणेश और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष रूप से पूजनीय है। इसमें अनेक पर्व, व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे हरताल का तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्थी, ऋषि पंचमी, पूर्णिमा पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि। इस माह की महिमा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, भाद्रपद मास की महिमा क्या है? इस माह में किए गए व्रत और पूजन का फल क्या होता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास महान पुण्यदायक है। इस मास में जो भी प्राणी भगवान विष्णु, गणेश अथवा शिव की आराधना करता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भक्त के जीवन से विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का व्रत करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी मास में ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियों के लिए पवित्र कार्य है, जिससे मासिक धर्म या गृहस्थ जीवन में हुए दोष दूर होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा को अनंत चतुर्थी का व्रत करने से भक्त को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और भगवान अनंत विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य भाद्रपद मास में श्रद्धा, भक्ति और नियम से व्रत, पूजन और दान करता है, वह लोक में धन, पुत्र, सुख, संपत्ति पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा बलवान था, परंतु अत्यंत अभिमानी भी था। उसके मन में यह भाव आ गया था कि मेरे बल और पराक्रम से ही यह राज्य सुरक्षित है। मुझे किसी देवता, ब्राह्मण या व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं। राजा के इस अहंकार पूर्ण वृत्ति से प्रजा दुखी रहने लगी। वह ना तो किसी व्रत का पालन करता, ना ही दान करता और ना ही देवताओं की पूजा। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु पधारे। उनके मुखमंडल पर तेज था और नेत्रों में अपूर्व करुणा। वे राजा के दरबार में आए और बोले, राजन, आपने बड़े राज्य पर विजय प्राप्त की है, परंतु यह मत भूलो कि यह सब ईश्वर की कृपा से ही संभव हुआ है। जब तक देवता और पितरों का आशीर्वाद है, तब तक राज्य और सुख स्थायी है। यदि तुम धर्म मार्ग से विमुख हो गए तो राज्य भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने उपहास करते हुए कहा, हे साधु, यह सब तुम्हारे उपवास, पूजा और कथा की बातें केवल कमजोर लोगों के लिए हैं। मैं तो अपने शौर्य और पराक्रम से राज्य चला रहा हूँ। मुझे व्रत उपवास की आवश्यकता नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम नहीं जानते कि अभी जो मास चल रहा है वह भाद्रपद मास है। यह मास भगवान विष्णु और गणेश की आराधना का विशेष काल है। इस मास में किए गए व्रत और दान से पाप नष्ट होते हैं और राज्य में समृद्धि आती है। गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, ऋषि पंचमी, अनंत चतुर्दशी, ये सभी पर्व इसी मास में आते हैं। यदि तुम इन्हें नहीं मानते तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा। परंतु राजा ने फिर भी साधु की बात नहीं मानी। कुछ ही दिनों में राजा के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। खेतों में अन्न न उपजा, प्रजा भूखी प्यासी हो गई। नगर में महामारी फैलने लगी। राजा ने अपने बल और पराक्रम से इन विपत्तियों को रोकना चाहा, परंतु कोई उपाय सफल न हुआ। अब राजा का घमंड टूटने लगा। वह दुखी होकर उसी साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज पूरा राज्य संकट में है। कृपया मुझे उपाय बतलाइए। साधु बोले, राजन, अब भी समय है। भाद्रपद मास शेष है। तुम श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री गणेश की चतुर्थी का व्रत करो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाओ, ऋषि पंचमी का व्रत करके स्त्रियों को धर्म पालन का उपदेश दो, साथ ही अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही भगवान प्रसन्न होंगे और राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा ने साधु की आज्ञा मानी। भाद्रपद मास की
कृष्ण चतुर्थी को उसने विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत किया। अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया। रात्रि में कृष्ण जन्म का उत्सव हुआ। ऋषि पंचमी पर स्त्रियों ने शुद्धता का पालन कर व्रत किया। अनंत चतुर्थी पर भगवान अनंत की पूजा की और पितरों का तर्पण कर विधिवत श्राद्ध किया। कुछ ही दिनों में वर्षा हुई, अन्न उपजा, महामारी शांत हुई और प्रजा सुखी हो गई। राजा ने समझ लिया कि राज्य केवल बल से नहीं चलता, बल्कि धर्म और भक्ति से ही स्थिर रहता है। साधु प्रसन्न हुए और राजा को आशीर्वाद देकर बोले, हे राजन, भाद्रपद मास का महत्व यही है कि इसमें किया गया व्रत, दान और श्राद्ध तुरंत फल देता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पालन करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भाद्रपद मास सभी व्रत, पूजा और पितृ तर्पण का अत्यंत पवित्र समय है। जो कोई इसकी महिमा सुनता और इस कथा का स्मरण करता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।